इसी क्रम में मैं आपको बात करता हूँ, एक जो कार्य कर रहे जो मजदूर थे, जो ग्रामीण हैं, इनकी राय लेता हूँ कि इनका क्या माहौल है आगामी चुनाव में और ये क्या चाहेंगे। नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या नाम है? विनोद रावत। मैं स्वतंत्र खबर से हूँ। आगामी चुनाव के बारे में आपसे कुछ चर्चा करनी है, तो आप क्या चाहेंगे कि किस तरह की सरकार बने और किसकी सरकार बने? सरकार जो चल रही है ये चलना चाहिए। जैसे किसकी सरकार चल रही है? और मोदी जी की और योगी जी की, जिनकी सरकार चल रही, जिनसे हमको सुविधा मिल रही, वही सरकार बनना जरूरी है। यही बनने की उम्मीद है, यही बने। तो आप अब की बार जो है सरकार चाहेंगी बीजेपी बने? हाँ जी। इसकी मतलब कौन कौन सी योजनाएं पसंद आई? क्या कार्यशैली? योजना बहुत करवाए हैं भाई, कॉलोनी दिए हैं, 2000 रुपये खाते पे दिए हैं और गल्ला फ्री मिल रहा है। सब सुविधाएं मिली है, ना इसमें चोरी हो रही, न डकैती हो रही, न कोई मार कत्ल हो रहा, काटपीट नहीं हो रही। ये सब सुविधाएं तो हैं, न चोरी डकैती हो रही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो है बीजेपी सरकार में पुलिस का जो है पुलिस परेशान करने लगी है। ना, हम लोगों तो भैया नहीं यहाँ परेशान करती। जिसको परेशान करते हो वो अपना आगे बढ़े और अपनी बात बताए। यहाँ तो नहीं किसी को परेशान करती, हम लोगों तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो आप अब की बार यही चाहेंगे कि बीजेपी सरकार? हाँ जी, हमारा यही उम्मीद है। तो ये रहा जो है ग्रामीणों का जनमत। आगामी चुनाव में इनका कहना है कि बीजेपी सरकार बननी चाहिए और इसकी कार्यशैली से ये संतुष्ट हैं। देखते रहे स्वतंत्र खबर के लिए नरेश गुप्ता की रिपोर्ट। क्या दोस्तों, मैं नरेश गुप्ता, स्वतंत्र खबर से। मैं आज आया हूँ यूपी के जनपद सीतापुर सिधौली विधानसभा के बैरसापुर गाँव में, जहाँ हाल ही में एक ऑनलाइन बैंक को लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें कई करोड़ रुपए का मामला सामने आया था। इसी क्रम में मैं आपको बात कराता हूं ग्रामीणों से कि आगामी चुनाव में क्या उनका मन है, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं। ये क्या नाम है सर? रामन तिवारी। तो आगामी चुनाव के बारे में क्या आपकी राय है? हमारी राय तो बीजेपी की है। बीजेपी। हाँ। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? मतलब क्या माहौल है गाँव का, आपका क्या लग रहा है? माहौल तो सही हमारे जी, बीजेपी समर्थन है। अच्छा, उन्हें वोट देंगे। क्या लाभ मिल रहा है? कौन सी योजनाएं आपको पसंद आई सरकार की? एक मैं तो सुन रहा है, जैसे का राशन मिल रहा है, खंड मिल रही है, तेल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, आजकल तो सब जो है कार्य सही हो रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में एक स्कैम हुआ था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला, उस बारे में जो है कुछ आपको जानकारी है? उसके बारे में नहीं जानते। ये तो यहाँ पे जो है इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि इन्हें बीजेपी की सरकार जो है पसंद, उसकी कार्यशैली पसंद है। इसी क्रम में पार्टी में लकड़ी काट रहे दादाजी से बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? शिवप्रकाश वाजपेयी। अच्छा दादाजी, आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? क्या माहौल है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार जी। तो इस बार आप बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहे हैं? हम सब पूरी लाभ मिल रही है बीजेपी से। अच्छा, जैसे राशन है, सड़कें हैं और ये धर्मस्थल हैं, में जो है उनकी सहायता है। इसे हमको जो है खुशी है, सुविधा है। ये जो बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गांव में जो है सर्दी का मौसम है, चूँकि लोग जो है अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर जो है अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं परिजनों के साथ। इनका कहना है कि बीजेपी की जो कार्यशैली है वो इन्हें पसंद है और ये आगामी चुनाव में जो है बीजेपी सरकार बनाना चाहेंगे। देखते रहें स्वतंत्र खबर के लिए नरेश गुप्ता की रिपोर्ट। इसी क्रम में मैं बैरसापुर ग्राम पंचायत से जो है गांव से अगले कुछ लोगों से बात करूंगा। नमस्कार सर, क्या नाम है? नवल सो पांडे। क्या आगामी चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करनी है, तो आगामी चुनाव में क्या आपकी राय है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार योगी बननी चाहिए। जैसे क्या योजनाएं जो है क्या पसंद आया आपको योगी सरकार का? योजना सब ठीक है इनकी, और क्या सब सारे विकास हो रहे हैं। जो गाँवों में सब छप्पर पड़े थे, अब जो है सब पक्के मकान बन गए हैं इनकी सरकार में और छप्पर सब हट गए हैं। ठीक है, और कई योजनाएं जो आई हैं, 2000 रुपये प्रति जो है साल में 6000 रुपये खेती का मिल रहा है। ये सब जो है योजनाएं हैं इनकी।
अपराध के प्रति क्या अपराध भी बहुत कम पड़े हैं, चोरी चमारी सब बंद हो गई। अखिलेश सरकार में जो भैंसियां चोरी होती थी वो बंद हो गई, इस सरकार में चोरी भी कहीं नहीं हुई है। बात समझे कि नहीं? ये सब अच्छा, इसमें जो है कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जैसे जो है आवारा मवेशियों को लेकर के परेशान है, तो इस विषय में कोई राय आपकी जो है ना? समस्याएं थोड़ी बहुत तो बनी रहती हैं। नहीं, क्या चाहेंगे जो मौजूदा सरकार से जो है इस समस्या के बारे में कुछ? समस्या ये जानवरों से ज्यादा आदमी परेशान है। ये अगर समस्या खत्म हो जाए तो योगी सरकार और एक मोदी सरकार बहुत सही है। अच्छा, आपकी राय में जो है इस मामले में क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से कंट्रोल लगाना है? इसमें अगर हमारे मत यही है, जो ये गौशाला बनवा रहे हैं उनको 33 रुपये प्रति जानवर दे रहे हैं, उसको न करके अगर जितनी गायें बंधी हैं उनको 1000 रुपये प्रति जानवर दिया जाए तो ये सब बन जाएंगी। किसान भी 4-5 हजार रुपये महीने कमा लेगा, उसकी घास छोले खवा ली, पानी भी आ जाए। बात समझो कि नहीं? उसके लिए आदमी लगाएं, अपना चेक करें, जितने जानवर जिसको हो हर महीने उनको प्रति जानवर 1000 रुपये प्रति दिया जाए तो ये जानवर बन जाएंगे। गौएं जो चर कट रही हैं, तार से कट जाती हैं, कोई मर रही है, समझ लो। आप समझो, कीड़ा पड़ रहे हैं, 15-20 दिन में तड़प तड़प के मर रही गायों का जो है भविष्य बहुत खराब है। इसलिए क्योंकि और किसान भी क्या करे, जब उसे फायदा नहीं हो रहा है इसलिए छोड़ दिया। तो कुछ फायदा मिले तो किसान गाँव को बांध ले। अच्छा, नहीं, अभी एक योजना तो चल रही है, जैसे कि कुछ एक योजना थी इस बारे में कि जो है कुछ ग्रामीण जो रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे उनको सरकार की तरफ से कुछ दिया जाता था। ये सब रजिस्ट्रार कागजी हैं, असल जो कागजी लागू है आदमी तक पहुँचती नहीं है। हर कागजी कार्रवाई अगर आदमी तक पहुँचे तो उस पर जो है आदमी को खुशहाली में, हम लोग जाते हैं कहीं यहाँ गए तो वहाँ भगा दिया गया, यहीं काम नहीं, यहाँ भाग जाओ, आदमी दौड़ते होते थे। किसान है, उसे रोजी रोटी करने कहाँ तक दौड़ेगा, जो ये सब कार्रवाई करेगा। चीजें आदमी आए यहाँ पर, सरकारी आदमी वो सब लिखित करके सब कार्यक्रम करे तो ये आदमी संभव हो सकता है। भाई गाँव के जानवर जो है आदमी भेजे अपना सरकार, तो गाँव में गाँव आकर के अगर इसका जो है निदान करे तो हो सकता है। और आम आदमी कहाँ दौड़ के अपना बनवा पाएगा ये कि किसान को कुछ मिले। अच्छा, आपके हिसाब से जो है कुछ ऐसे कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए जो ग्राम स्तर पे जाएं और ग्राम समस्या को देखें। हाँ, लोगों की समस्या को देखें, इसलिए जिससे उसका जो है कार्य सही हो। समस्या यही है, और जानवर से पीड़ित है किसान, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है सरकार में। चलिए, इसी क्रम में मैं अगले ग्रामीण से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है दादा? मूलचंद। अच्छा, मूलचंद जी, आप आगामी चुनाव में किसकी सरकार पसंद करेंगे? वरना आप योगी मोदी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, योगी मोदी जी की। हाँ। क्या मतलब आपको क्या पसंद आया इस सरकार का? सरकार और सब चीज पसंद है, इतना है तो नहीं सरकार अगर गौए कहूँ हटवा दे, कौन जंगल में छोड़वा दे जाए तो हम पर कल्याण से हो जाए। हाँ, कुल मिला के आप आवारा मवेशियों से परेशान हैं? बस सकता है और उनसे कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा आपको जो है मौजूदा जो है योजनाएं जो हैं उनमें आपको उनका लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है, उनसे सब लाभ मिल रहा, खेती का मिल रहा और राशन पानी मिल रहा। तो अब सब और का रुपया पैसा दे रहे जौने लायक का हिसाब किताब, तो वो सब बना रहे हैं। और बस इतना है कि गौए भरवाए कहूँ जंगल में छोड़वा दें, बस इतना है बात। अच्छा, अभी जो योजना चल रही है कहा नहीं, मारे काटे वाली बात नहीं करब गौन के ना, परेशानी चाहे जबकि हो जाए। हाँ, कुछ गौए बांधे हैं, अपन बांधे ना जी, जिनका नहीं मंजूर छाने हम पंच बांधे हो, जब हम कई पे बैठे ले उनका हम बांधे रहा। अच्छा, अभी जो मैं बरसापुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी के पास आया हूं। मैं इनसे बात करता हूं आगामी चुनाव और बीजेपी सरकार या किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या माहौल है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर? जुगल किशोर पांडे। अच्छा, जुगल पांडे जी, क्या आपका माहौल है, क्या मत है कि आगामी चुनाव में जो है
किसकी सरकार बननी चाहिए? आगामी चुनाव में सरकार यही बीजेपी की बननी चाहिए। जब बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहे हैं जी। क्या मतलब क्या लाभ इसमें मतलब आपको पसंद आया? नहीं, इसके जो सारी योजनाएं हैं वो तो सभी अच्छी हैं, लेकिन एक योजना खाली खराब है जो किसानों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही, जानवरों वाली। अब इसके लिए या गौशाला बनवाए या जानवरों को पकड़वा के कहीं सुरक्षित स्थान पर भिजवाए, इसकी ड्यूटी सरकार की बनती है। अन्यथा जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास, जैसे कि 30 रुपए प्रति जानवर, जहाँ तक हमको जानकारी है गौशालाओं को दी जा रही है, वो हमारे किसानों को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 900 रुपए बनता है। 900 जगह पर 600 रुपए भी अगर किसान को दे दिया जाए तो 2-4 जानवर एक किसान रख सकता है, क्योंकि वो गाँव में फ्री घूम रहा है। जब उसके जानवर हो जाएंगे तो एक जीविका उसकी चल जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि अगर गौशाला को जो पैसा दे रहा है तो हर किसान को जो जानवर रखने योग्य है उसको हर गाय पे 30 के जगह 25-20 जो भी संभव हो अगर दे दे तो 2-2, 4-4 हर किसान जो है इसका अपने पास रख लेगा गाय के जानवर, तो इन जानवरों में कमी आए। इसके अलावा जो है जानवरों की जो है जहाँ जहाँ की गौशाला है उन पर भिजवाया जाए। विशेष समस्या जो इस समय पब्लिक के पास है जानवर की, आवारा मवेशियों से जो है मवेशी जो है सारी फसलें खाए जा रहे हैं। हम लोग सारी रात जो है बचाते हैं, सारा दिन बचाते हैं, लेकिन 10 मिनट अगर चूक जाए तो 20-20, 50-50 जानवर एक साथ फांद के सारी फसल नष्ट कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि हमारे ग्राम पंचायत में हमारे अनुमान से 3000 एकड़ जमीन होगी, लेकिन उसमें से आधी जमीन ही बोई गई है और खरीफ की फसल में तो केवल 2% जमीन बोई गई थी। जो बोई गई वो सब जानवर खा गए। ये कंडीशन है। तो इसके अलावा भी कुछ जो है एक योजना चलाई गई थी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था जानवरों का, किसान जो है पशुपालन के लिए उनको घर पे ही दी जाती थी। उस बारे में जो कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ भी था नहीं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं मिल पाया यहाँ जनता को। हमारी ग्राम पंचायत में तो कोई लाभ नहीं मिला किसी को। गाँव जो है टैग लगाए गए थे कानों में जानवरों के, लेकिन वो पशु भी सब आवारा घूम रहे हैं, उनको भी लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि जानवर की कीमत खत्म हो गई। अगर गाय की कुछ कीमत निर्धारित कर दे गवर्नमेंट तो भी जो है इसका कुछ निदान निकल आए, लेकिन चूंकि अब गाय का कोई ग्राहक नहीं है तो इस वजह से आदमी अपना दूध लगाया उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि अगर बेचना चाहे तो बिकता नहीं। तो या तो गवर्नमेंट इसकी खरीदी करे या इसको व्यवस्थित करे। सबसे बड़ी समस्या इस समय अगर वर्तमान में किसान के पास, गरीब के पास है तो जानवर की, बाकी तो सब अमन चैन है, राशन भी मिल रहा है, आवाज भी मिले हैं और जानवर भी सब कट रहे हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। ऐसा नहीं कि जानवर सुखी है, जानवर भी काफी परेशान है। कई जानवर हमारे गाँव घूम रहे हैं कि किसी पैर कट गया है, किसी के कोई मार दिया है, चोट लग गई है, किसी तरह कहीं कीड़ा पड़े हैं, एक तो कुएं में गिर गया था, आवारा पसावर लड़के हमारे गांव में मर भी गया है। तो इस तरह से जानवर भी पशुपालन विभाग जो है इस बारे में जो है क्या कर रहा है? अब पशुपालन विभाग हमारे गाँव तो कोई योजना चला नहीं रहा है। हम लोगों ने कई एप्लीकेशनें भी दी हैं इस संबंध में, 1076 पे भी शिकायत की योगी जी के उस पे जो है मुख्यमंत्री कार्यालय, लेकिन वहाँ से भी कोई बस फोन पर ही बताया जाता, जानकारी ली जाती और कह देते हैं कि अधिकारी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा निदान हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमने अभी जो है ये एप्लीकेशन ग्रामीणों ने मिल करके, इसमें सभी ग्रामवासियों ने जो है ये दस्तखत मुहर करके और ये एसडीएम को, जिला अधिकारी को और बीडीओ को हमने भेजा है ये 2-3 दिन पहले। तो ये सब जो है सब डाक द्वारा भी भेजी गई हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो कुल मिलाकर जो है ये माहौल जो है आप इस सरकार में जो सिर्फ एक ही कमी आ रही है, वो भी जो है कर्मचारियों की उदासीनता। हाँ, इसमें कर्मचारियों की ही उदासीनता है, क्योंकि जब कोई नेता मंत्री आता तो सारे सफाई कर्मी रोड पे लगा दिए जाते हैं कि उनको जानवर छुट्टा दिखाई न दे, और जब वो चले जाते हैं तब उनको कोई नहीं बचाने आ रहा है। किसानों के भी खेतों पे एक आदमी लगा दिया जाए। भाई गवर्नमेंट जब सड़क पे जानवर हटा सकती है तो क्या खेतों पे नहीं कर्मचारी तैनात कर सकती? किसानों के खेतों पर भी कर्मचारी तैनात करे अगर उनको व्यवस्थित नहीं कर सकता है। नहीं तो जो गौशाला वगैरह बन रहे हैं जगह जगह तब अधूरे पड़े हैं, उन पर तेजी से कार्य किया जाए। तो ये सब समस्याएं हैं। अब इसमें जो है सरकार को ये देखना चाहिए और कुछ शासन भी टाइट करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने जानवर छोड़ रखे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई दूर लगा के तुम क्यों छोड़ देते हो। अगर गाँव से कोई शिकायत भी करने जाता है तो पुलिस उसकी सुनता नहीं, कहता जानवर तुम्हारे हैं, तुम इन्हें छोड़ा, तुम ही अपना जानो, हम क्यों जाए उसमें। अच्छा, इस सरकार में है पुलिस की, लोग कहते हैं कि तो जो है पुलिस की कार्यशैली जो है सख्त हो गई है। नहीं, कार्यशैली तो पुलिस की ठीक ठाक है, खैर सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होना ही चाहिए, तभी लोग उसके जो है अंडर में रहेंगे। कानून अगर व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगी तो फिर पब्लिक कैसे कंट्रोल में रहेगी। वो तो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जो है बरसापुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी का मानना और इनकी समस्याओं को लेकर के, जहाँ तक प्रधान जी का कहना है कि आवारा मवेशियों से जो है ग्रामीण परेशान हैं, सिर्फ इसका निदान नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसे अधिकारियों के उदासीनता भी कह सकते हैं। इसी क्रम में आइए किसी अन्य ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? अरीम जी, आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे?
अरे सरकार तो ठीक है, बाकी जो गरीबन खाते हर रात दिन बचे तो ये कहाँ से ठीक है। अच्छा, आप सिर्फ मतलब जानवरों से परेशान हैं? बिल्कुल, इसके अलावा अन्य योजनाएं जो है उसके बारे वो में सब ठीक है। आपको सारी योजनाएं मिल रही हाँ, हैं? मिल क्या क्या मतलब क्या क्या लाभ? अरे गेहूँ मिलते, राशन मिलते और 2000 रुपया महीना होता है, मात्र छमाही में वो मिल रहे हैं। आगामी चुनाव में आप चाहेंगे कि जो है बीजेपी सरकार बने? अरे बीजेपी बनाए चाहे कोई सरकार बनाए, बाकी हरा छुट्टा हो ना हो। अच्छा, मतलब जानवरों, आपकी समस्या है कि सिर्फ जानवरों से आपको निजात नहीं मिल पा? हाँ, जानवर परेशान। तो ये था जो है बेरसापुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आंखों देखा हाल। आगे के समाचार के लिए बने रहे हमारे साथ। स्वतंत्र खबर के साथ मैं नरेश गुप्ता।